छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कल देर शाम मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विश्वास सारंग नागदा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सारंग का जोरदार स्वागत किया। मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह सीएम थे वे केवल रिमोट कंट्रोल थे, जिसका रिमोट सोनिया के हाथों में था। जैसा सोनिया कहती थी मनमोहन वैसा ही करते थे। सारंग ने यह भी कहा कि मोदी की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। कोरोना समय में मोदी वैक्सीन ने इंडिया में लाखों लोगों की जान बचाई। साथ ही विश्वास सारंग ने कांग्रेस के जिला महामंत्री रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार और उनके समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में ज्वाइन कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह, बौर मुडाला विधायक बहादुर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बड़ा कराए। पहली बार भाइयों शास्त्रों में फख्र होता है। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे वो भी अमेरिका जाते थे। मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया जाते थे, परंतु कब जाते थे, कब आ जाते थे, ना वहां के किसी को मालूम, ना यहाँ के किसी को मालूम। अरे हमारा नेता जाता है तो सब प्रोटोकॉल तोड़कर अमेरिका का राष्ट्रपति हवाई जहाज पर रिसीव करने मेरे नरेंद्र मोदी को आ। अनिल जी ने बात की, बकवास कर दिया मेरी जगह बोला कि किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया है। शहर से लेकर गांव के विकास की बात हो, गांव से लेकर खेत के विकास की बात हो, खेत से लेकर खलिहान के विकास की बात हो, युवा के कल्याण की बात हो, महिला के कल्याण की बात हो, मजदूर के कल्याण की बात हो, किसान के कल्याण की बात हो। इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो कुछ हुआ जो शायद पहले नहीं हुआ। इस देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बने, पूरे देश में एक अलग तरंग, एक अलग लहर दौड़ी। उससे पहले हमने मनमोहन सिंह की सरकार देखी थी, कांग्रेस की सरकार देखी थी। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने इस देश में राज किया। मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, सोनिया मैडम के हाथ में रिमोट था। उठ जा, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली में कमल खिला, उत्तर प्रदेश में कमल खिला, बिहार में कमल खिला, झारखंड में कमल खिला, राजस्थान में कमल खिला, महाराष्ट्र में कमल खिला, मध्य प्रदेश में कमल खिला, केरल में कमल। सर में डालने वाले तेल में भ्रष्टाचार, पनडुब्बी में भ्रष्टाचार, जहाज में भ्रष्टाचार, हवाई जहाज में भ्रष्टाचार, पूरे देश की आबोहवा बिगड़ी हुई थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बने। लोगों को लगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, नारा लगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आप सबके लोकप्रिय सांसद हरकम है, पर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी जिन्होंने सेवा पे काम करके इस संसदीय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। किसी ने कहा जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों को मिटा दे वो जिंदगानी। बोलिए खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, बोलिए महाकाल बाबा की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने दिल में देशभक्ति की और राम भक्ति की आग को प्रज्वलित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान 13 मई को घर में भोजन बाद में बनेगा, जलपान बाद में होगा,
पहले मतदान होगा, घर से निकलना है, पोलिंग बूथ पर जाना है, पोलिंग बूथ पर जाकर मशीन में कमल के सामने का बटन दबाना है। बटन दबाइए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री और अनिल फिरोजिया को सांसद बनाइए। मेरी बात से सहमत है सब लोग? कौन से सब लोग का फूल बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो कोई गंगा निकलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे उन्होंने क्या लिखा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की यही तो भावना है, इसीलिए तो गरीब के घर में वो रसोई गैस फ्री में पहुंचाते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी हर घर में टॉयलेट बनवाते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी 5 लाख रुपए तक का इलाज लोगों को मुफ्त कराते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार देते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी महिलाओं को आरक्षण देते हैं, हर क्षेत्र में विकास और कल्याण को आगे बढ़ाते हैं। तो दुष्यंत त्यागी ने क्या लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग ऐसे न जलती। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दुनिया भर में मनाई जाने वाली होली के त्योहार की शुरुआत धार्मिक नगरी उज्जैन से हो गई है। यहाँ सबसे पहले होली के त्योहार शुरुआत विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से हुई। बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव मनाया गया। यहाँ जिस सुबह भस्म आरती में पंडे पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली, हजारों की संख्या में भक्तों ने भक्ति में लीन होकर फूलों के साथ होली मनाई। महाराष्ट्र के भक्त द्वारा बाबा महाकाल को 51 क्विंटल फूल अर्पित किए गए, फिर उन्हीं फूलों से होली खेली गई। देश भर में कल होली का त्योहार मनाया जाएगा, परंतु उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली के त्योहार की शुरुआत एक दिन पहले ही हो गई है। यहाँ परंपरा के अनुसार भस्म आरती में बाबा महाकाल को रंग लगाया गया। श्रद्धालु और पंडे पुजारियों ने भक्ति में लीन होकर फूलों के साथ होली खेली। आज संध्या आरती के बाद मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के साथ होली का दहन किया जाएगा। देश विदेश से कई भक्त उज्जैन में मनाई जाने वाली इस होली को देखने के लिए आते हैं। आज भस्म आरती के समय बाबा के भक्तों पर भी होली का रंग खूब चढ़ता है। क्या बच्चे क्या बड़े सभी बाबा महाकाल के रंग में रंग जाते हैं। महाकाल मंदिर में एक दिन पहले होली का पर्व मनाने की परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए भक्त केशव मालीवाल ने बाबा महाकाल को 51 क्विंटल फूल अर्पित किए। इन्हीं फूलों से होली खेली गई। बाबा महाकाल जी के दरबार में करीबन 15 साल से हम 3 कुंटल से शुरू किए थे। अभी इस साल 51 कुंटल फूलों की पत्तियाँ चढ़ेगी और सभी बाबा के दरबार में श्रद्धालु आते हैं तो सब आनंद से खुशी से भर जाते हैं और आने वाली होली का बहुत इंतज़ार करते हैं सब। और हर साल बढ़ाते हैं फूल और हर साल कलर भी बढ़ाते हैं और हर साल श्रद्धालु को जैसे मालूम पड़ता है वैसे यहाँ पर श्रद्धालु आनंद लेने के लिए आते हैं। और इस साल तो बहुत ज़्यादा रश है और बहुत लोग आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। श्रद्धालुओं को मालूम नहीं होता है कि पाकड़ियाँ उड़ रही है करके। जब भस्म आरती का जब चालू हो जाती है आरती, उसी टाइम एकदम से सबके आंख पे जो फूल गिरते हैं तो सब झूम उठते हैं। तो इसीलिए आने वाली होली तक का इंतज़ार करते हैं सब लोग। बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं सब लोग और सब जुड़ते हैं एक दूसरे से और बहुत खुशियाँ मनाते हैं। आने वाले होली तक इंतज़ार करते हैं सब। हमारे प्रदीप गुरुजी, बबलू गुरुजी, दिलीप गुरुजी, इनके माध्यम से यश गुरुजी है, ये सब हमारे ये माध्यम से ही इनके इससे हमारा ये चलता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो कॉरिडोर बनाया है उसलिए अपंग लोगों के लिए गाड़ियाँ वगैरह देखकर सब लोग बढ़ गए हैं अभी आने के लिए। जो बुजुर्ग है वो भी आते हैं और बच्चे लोग भी मज़ा लेते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से केशव मालेवार।
छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नागदा से करीब 7 किलोमीटर दूर डेलनपुर के करीब भारी मात्रा में औद्योगिक कार्य हेतु बिना परमिशन के सड़क के किनारे खेत में भारी मात्रा में भूसा स्टोरेज किया जा रहा था, जिससे आए दिन सड़क के किनारे निकलने वाले राहगीरों की आंखों में उड़कर आंखों में हवा के जरिए आंखों में जा रहा था, जिससे आए दिन बड़ी घटना की आशंका जताई जा रही थी, जिसकी कवरेज हमारे चैनल के माध्यम से की गई, जिस पर प्रशासन द्वारा एक्शन लेते हुए कार्रवाई की, जिसकी जानकारी नागदा तहसील द्वारा दी गई है। प्रकार से नागदा और मैदपुर रोड के बीच में भारी मात्रा में भूसा इकट्ठा करके औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा था। सर, इस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई, क्या मामला सर? भूसा बड़ी मात्रा में एकत्र करने के संबंध में मीडिया से जानकारी मिली थी, तो उसमें जांच करवा ली गई है और वो निजी ज़मीन पर किसी बाहरी व्यक्ति को 1 साल के लिए लीज पर देकर कि उसके द्वारा बाहरी व्यक्ति के द्वारा भूसे एकत्र करवाया जा रहा है, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है और जो भी संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, जिस प्रकार से भूसा इकट्ठा किया गया था, तो इस पर कोई मतलब जिस प्रकार से भूसा इकट्ठा किया गया तो उस पर कोई परमिशन लेनी होती है सर? उसके संबंध में दस्तावेज मांगे हैं उनसे। अब वो किस पर्पज से इकट्ठा हुआ है उस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, मालिक कहाँ का बताया जा रहा है? मालिक इंदौर उज्जैन साइड का बताया है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली नोट की सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 90,000 रुपये मूल्य के 500 के नकली नोट बरामद किए गए। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि थाना राजेंद्र नगर के प्रतीक सेतु पर कुछ अज्ञात लोग नकली नोट की डिलीवरी करने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति मिले, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना नाम सिद्दीक मोहम्मद खरगोन, शाहरुख उर्फ शेरा, सिराज मंसूरी और दिलीप सिंह खरगोन निवासी बताया, जिनके पास से 500 के 90,000 रुपये के नकली नोट मिले। तो वहीं आरोपियों ने पूछताछ में इंदौर के ही अन्य व्यक्तियों से नकली नोट छपवाकर सप्लाई करना स्वीकार किया। आरोपियों द्वारा अन्य लोग जिनके द्वारा नकली नोट छापे गए हैं और जिन्हें नकली नोट अभी तक कहां सप्लाई किया है, इसके बारे में पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। सर, नकली नोट की एक कार्रवाई की गई है। इसमें चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लगातार कई हेड्स पे काम किया जा रहा है। इसमें थाना प्रभारी राजेंद्र नगर और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में कोई नकली नोट की सप्लाई होने वाली है। इसमें कैरियर भी हो सकता है और सप्लायर भी हो सकता है इसमें, और ख़रीदने वाले भी हो सकते हैं। तो इस पर से एक टीम क्राइम ब्रांच की और एक टीम राजेंद्र नगर की लगाई गई और लगाने के बाद 4 आरोपियों की हिरासत में लिया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा नकली नोट की सप्लाई करना कबूल कर लिया, जिसमें 2 कैरियर थे। कैरियर का नाम एक शाहरुख उर्फ शेरा और एक व्यक्ति का नाम था सिराज, और जबकि जो सप्लाई करने वाला जो मास्टरमाइंड था वो दिलीप था, वो खंडवा का रहने वाला है। बाकी अन्य 3 दिलीप भी खरगोन का रहने वाला है, अन्य सिराज केवल खंडवा का है, बाकी तीनों खरगोन के ही हैं। उसके द्वारा ये बताया गया सिरा के द्वारा इन चारों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 180 नोट 500 के 180 नोट लगभग 90,000 के नकली नोट इनसे प्राप्त हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो सिरा के द्वारा ये बताया गया कि इसने ये नोट 20,000 रुपये देकर 1 लाख रुपये के नोट खरीदे थे और इसको अपने जो कि सट्टा खेलता था, सट्टे में वो पैसा हार गया था, तो उधारी चुकाने के लिए उसने ये नोट लिए। इसमें एक जो मोहम्मद सिद्दीकी को आरोपी बनाया गया है वो सनावद में शिक्षक है और उसके द्वारा भी इस बात को कबूल कर लिया गया है नोटों की सप्लाई में। इनमें 3-4 बार इनके द्वारा नोटों को सप्लाई किया गया है, जिसमें कि कुछ नाम आ गए हैं, धार के कुछ नाम आए हैं, उसमें लगातार काम चल रहा है। इसमें एक व्यक्ति इंदौर का भी आया है, उस पर भी क्राइम ब्रांच और थाना राजेंद्र नगर के द्वारा काम किया जा रहा है। फिलहाल थाना राजेंद्र नगर में IPC सेक्शन 489B के तहत केस रजिस्टर किया कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एवं ट्रेल जो है कि इसमें किन किन को पहले सप्लाई किया गया था और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है उस सबको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कई बार ये गड्डियों में ये नोट चला देते हैं, गड्डियों में चला देते हैं। कई बच्चों की होली का भी ये त्यौहार आ रहा है, तो इस समय छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे जो मार्केट लगते हैं, उन मार्केटों में भी छोटे छोटे व्यापारियों को चलाने के काम में लाते हैं। फिलहाल इनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और उसके बाद माननीय न्यायालय के से पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जाएगी इस गिरोह के बारे में।
छापने वाले का एक नाम सामने आ गया है। पुलिस, जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नाम का खुलासा अभी नहीं किया जा सकता और छापने वाले का नाम सामने आ गया है कि कहाँ पर ये नोट बनते थे। इसमें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें लगी हुई है। इसमें दिलीप जो है, जो मेन सप्लायर है, जिसके द्वारा ये लिंक बताई गई थी, और दो जो कैरियर्स थे, शाहरुख और सुराज, इनको मोहम्मद सिद्दीकी लेकर आया दिलीप से मिलवाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये चारों लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी इसमें और भी ट्रेल है और आगे भी इसमें काम किया जाना है। इसमें जो लोग भी सम्मिलित होंगे उनको आरोपी बनाया जाएगा। अभी बनाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया है। मेन सप्लायर जो दिलीप, मैंने जैसा कि बताया, वो मेन सप्लायर है, दिलीप को गिरफ्तार किया गया है। और जो बनाने वाले हैं, नोट कहाँ बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीक्रेट रखा गया है। आने वाले समय में उनका भी खुलासा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी इसका उपयोग किया जा रहा था। देखिए, इस बारे में भी स्पष्ट बात कोई सामने नहीं आया, क्योंकि ये पूर्व से लगभग 3-4 महीने से ये काम कर रहे हैं, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है। अभी इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। सर, प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि ये किस तरह से नोट को छापते थे, क्या इक्विपमेंट थे, संसाधन क्या थे? ये जैसा उनके द्वारा बताया गया है कि जो प्रिंटर होता है, जैसा कि जो दिलीप ने पूछताछ में बताया कि प्रिंटर पर जो एक व्यक्ति का नाम बताया कि प्रिंटर के द्वारा उसमें जो एक अच्छे लेवल का एक कागज़ इस्तेमाल करते थे। ये अपने स्तर पर, ये कोई बाहर के नोट नहीं है, ये बड़वानी, खरगोन, कहीं वहाँ पर छपाई का काम चल रहा है। तो उसमें 100 के थे, 200 के थे, 500 के थे? नहीं, उसमें केवल 180 नोट थे, जो 500 के नोट थे। कुल मिलाकर 90,000 रुपये इनसे बरामद हुए हैं। पहले किन किन को दिए गए हैं, उनकी ट्रेल पे भी काम किया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंज बासुदा में आगामी 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलने वाले नौलखी आश्रम में विराट प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और महायज्ञ के आयोजन को लेकर कलेक्टर और एसपी ने शनिवार को वित्रवती घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजन स्थल का मौका मुआयना करते हुए आश्रम के महंत राम मनोहर दास महाराज सहित समिति के अन्य पदाधिकारियों से तैयारियों के संबंध में जानकारियां ली। समिति के पदाधिकारियों ने आयोजन के दौरान विद्युत, जल सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराते हुए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। मालूम हो कि वित्रवती घाट पर स्थापित दशकों पुराने नौलखी आश्रम के जीर्णोद्धार के बाद आगामी 10 अप्रैल से भगवान जगदीश स्वामी राम दरबार के नवीन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा सहित 33 कुंडे श्री राम यज्ञ के साथ रामलीला और राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन के दौरान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नगर ग्रामीण क्षेत्र के लाखों श्रद्धालु सहित बड़ी संख्या में महंतों, महामंडलेश्वरों सहित विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों से साधु संतों की जमातों के शामिल होने की संभावना है। इसमें गंज में नौलखी मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा संगम का आयोजन हुआ है 10 से 20 के बीच में, उसकी पूर्व तैयारियों के संदर्भ में मेरे सभी जिलाधिकारी, खासकर स्तर के जो अधिकारी हैं, यहाँ आयोजन समिति के जो सदस्य हैं, यहाँ के प्रतिनिधिजन हैं, जो भी जिम्मेदार लोग इस आयोजन के साथ में सदस्य, उन सब के साथ एक प्राथमिक चर्चा हुई है। व्यवस्थाओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य और बाकी सब सुविधाएं यहाँ पर जो आयोजन के दौरान मुहैया कराई जाती है, उस पर चर्चा हुई। और हमें उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा आयोजन अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से, जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर की जा सकती हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, आसपास के इलाके से आएंगे, उनकी सुरक्षा सुविधाओं, बाकी सब चीज़ों के लिए व्यवस्थित जो भी तैयारियाँ की जा सकती है वो तारीख के बीच में बृहद धार्मिक आयोजन हुए हैं। उसको देखते हुए आज जिला कलेक्टर महोदय और यहाँ पे जो मंदिर की समिति है, महंत जी हैं, स्थानीय सभी गणमान्य नागरिक हैं और जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानीय प्रबुद्धजन हैं, मीडिया के साथी हैं, हमारे जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबकी उपस्थिति में एक प्रॉपर बैठक हुई है। और इसके लिए हमको क्या क्या आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं करनी है, अलग अलग विभाग जो है, चाहे पुलिस हो, राजस्व हो, हेल्थ डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, MPP है, BSC है, किसकी क्या जिम्मेदारी है और उनको क्या आवश्यक व्यवस्थाएं करनी है, उस पर चर्चा हुई है। और एक कैसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ अलग अलग विभाग और यहाँ पे जो आयोजन समिति है वो लोग कैसे काम कर सकें और हम एक अच्छा और व्यवस्थित शांतिपूर्ण कार्यक्रम संपादित कर सकें, इसको लेकर हमने कोई प्लानिंग की है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना महू क्षेत्र में दिनांक 19/3/2024 को रात्रि करीब 9:30 बजे सांघे स्ट्रीट महुए में एवं रात्रि करीब 10:30 बजे तेलीखेड़ा जेल रोड पर राह चलते अलग अलग व्यक्ति को मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा बिना किसी कारण के पीछे से चाकू मारकर घायल कर दिया था। अन्य 2 लोगों को भी चाकू मारा, लेकिन वह थाने पर पहुंचकर रिपोर्ट नहीं लिखा पाई, जिससे महू शहर एवं आसपास के इलाकों में सनसनी का माहौल निर्मित हो गया था। घटना की जानकारी थाना महू में प्राप्त होने पर थाना प्रभारी महू द्वारा तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया था। थाना महू में घटनाओं के संबंध में पृथक 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। ASP अधीक्षक ग्रामीण रुपेश कुमार द्विवेदी, SDOP दिलीप कुमार चौधरी द्वारा थाना
थाना प्रभारी महू संजय द्विवेदी को चाकूबाजी के अपराधों में अज्ञात आरोपियों की तलाश एवं गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी महू द्वारा टीम गठित की गई। टीमों द्वारा घटनास्थल के आसपास के करीबन 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में घटना करने वाले संदिग्ध अपने बिना नंबर के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से लोगों में डर पैदा करने के लिए चाकूबाजी करते थे। एसपी अधीक्षक ग्रामीण रुपेश कुमार द्विवेदी ने प्रेस वार्ता में बताया कि अगर जल्द आरोपी पकड़ा नहीं जाता है तो आए दिन और ऐसी ही चाकूबाजी करते रहते हैं और आने वाले समय में कोई बड़ी आपराधिक टीम गठित कर कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। आरोपी से उक्त मोटरसाइकिल एवं आरोपियों के चाकू भी बरामद किए गए। आपको 19 तारीख को महू नगर में 2 चाकूबाजी की घटनाएं हुई थी, जो कि बड़ी सनसनीखेज तरीके से की गई थी। इस वारदात में राह चलते हुए लोगों को चाकू मारा गया था। एक सांगी स्ट्रीट में घटना हुई थी और एक तेलीखेड़ा में घटना हुई थी। ये 2 घटनाएं हुई थी। इन दोनों घटनाओं के बाद से थाना महू प्रभारी और उनकी पूरी टीम ने और एसपी साहब ने लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ये इस प्रकार की घटनाएं थी जो बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़े के अनायास तारीख की, मतलब राह चलते बिना किसी कारण से चाकू मारा गया था। तो ये एक अलग तरह का ट्रेंड है जो कि महू कस्बे में कभी ये देखा नहीं गया है। तो इस घटना को ट्रेस किया गया है। इस घटना में 3 नाबालिग को हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि तीनों जो है नाबालिग हैं, तीनों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्होंने ये काम जो है शौक में यूं ही किए हैं। घटना का कोई कारण नहीं है, ना ही कोई पीछे कोई अलग से कोई मोटिव है। लेकिन जिस प्रकार से घटना की है और जिस प्रकार से इससे बातचीत से चीज़ें सामने आई हैं, लगता है कि ये कुछ पारिवारिक विषय हो सकते हैं जिसके कारण से बच्चे जो हैं इस तरह से बिगड़ रहे हैं। और ये घटना का बहुत अच्छे तरीके से CCTV के माध्यम से खुलासा किया गया है और महू थाने की पूरी टीम ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है। सर नशे में की जाए? नहीं, नशा नहीं। कहाँ के रहने वाले सर? ये तीनों आरोपी महू क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी महू क्षेत्र के। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंदौर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश द्विवेदी, एसडीओपी महू थाना प्रभारी संजय द्विवेदी, किशनगंज थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता में विगत 17/2/2024 को किशनगंज थाना क्षेत्र के बंजारी स्थित शक्ति पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना की जानकारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त घटना की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रुपेश द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि 2 अज्ञात आरोपियों द्वारा बंजारी स्थित शिव शक्ति पेट्रोल पंप पर 2 पहिया वाहन से आकर फरियादी राजेंद्र मिश्रा से 71,000 रुपये और मोबाइल लूट कर भाग गए थे, जिसके लिए पुलिस द्वारा टीम गठित कर टीम को बैतूल भेजा गया। यहां से लूट में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन मालिक महेश प्रजापति को दबिश देकर पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में लूट की घटना को स्वीकार किया गया। जिसने पूछताछ में लूट में शामिल अपने साथियों मयूर एवं कृष्ण निवासी बैतूल का शामिल होना बताया एवं इनसे लूट में प्रयुक्त बिना नंबर की 2 पहिया वाहन जिससे इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था जब्त किया गया है। साथ ही लूटी गई राशि, चाकू एवं मोबाइल के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस लूट की घटना का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी किशनगंज कुलदीप खत्री, सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार यादव, प्रधान आरक्षक अनिल अहिरवार, रणजीत आरक्षक गोपाल राजावत, रवि तिवारी एवं राजेश गुज्जर की सराहनीय भूमिका रही। 17 फरवरी को रात्रि लगभग 2 बजे बंजारी पेट्रोल पंप में एक लूट की वारदात हुई थी, जो कि AB रोड हाईवे पर है। जो लूट की वारदात हुई थी उसमें 2 लोगों ने चाकू उड़ाकर पेट्रोल पंप मैनेजर को लूटा था, जिसमें 71,000 रुपये नकदी ले ली गई थी उससे और वहाँ से ये भागे थे। वारदात करने का तरीका इनका थोड़ा अलग था। इन्होंने हेलमेट पहन रखा था जिससे कोई पहचान ना हो सके और उसके बाद वो भाग गए थे। थाने की हमारी थाना प्रभारी के नेतृत्व में और हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में टीम लगी हुई थी। लगातार प्रयास करने के बाद में एक विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि एक आरोपी है कृष्ण, जो कि थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ थी जो कि लूट की तरफ इंगित कर रही थी। उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, उनको वेरीफाई किया गया। पता चला कि उसके 2 साथी जो कि बैतूल और मुल्ताई के रहने वाले हैं, उनके साथ में यहाँ पर आके उन्होंने ये वारदात को कारित किया। क्योंकि जो क्रिश था वो स्थानीय था तो उसको ये आशंका थी कि उसको कोई पहचान लेगा, इसलिए उसने अपने दोनों दोस्तों का उपयोग किया, मुल्ताई के और बैतूल के दोनों दोस्तों को इस घटना में भेजा और ये बाहर से दूर से
और घटना होने के बाद में 1 किलोमीटर वहाँ से पार हो ये घटना पूरी ट्रैक कर ली गई और थाना विजयनगर की पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। पूर्व कोई अपराध है सर? इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड पहले उनके निकले हैं, जिसके एक के अपराध 2 हैं और एक के अपराध इनके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बल्लारपुर उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय सहनगर परिषद बल्लारपुर ने किया सील। WCL वैकोली बल्लारपुर उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय NP बल्लारपुर कार्यालय CO SIL के द्वारा WCL वैकोली बल्लारपुर उप आंचलिक प्रबंधक कार्यालय पर 53,87,846 रुपये शेषनगर परिषद बल्लारपुर के द्वारा कार्यालय को सील कर दिया गया। WCL वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सब एरिया बल्लारपुर के सब एरिया मैनेजर के कार्यालय पर आज सुबह नगर परिषद बल्लारपुर ने एक नोटिस चिपकाया है और कार्यालय को सील कर दिया। माननीय विशाल वाघ मुख्य अधिकारी नगर परिषद बल्लारपुर के निर्देशानुसार कार्रवाई। पिछले कई वर्षों से वैकोली उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय ने नगर परिषद बल्लारपुर को टैक्स का भुगतान नहीं किया। 53,87,846 WCL बल्लारपुर सब एरिया कार्यालय बल्लारपुर को बकाया। इस कारण सब एरिया कार्यालय बल्लारपुर ने नोटिस चिपकाकर सील कर दिया। माननीय विशाल वाघ मुख्य नगर परिषद बल्लारपुर के आदेशानुसार जयवंत काचकर उप प्रमुख के मार्गदर्शन में अतिक्रमण दस्ते के किशोर डाखोरे, आकाश मून, राजेंद्र बाराहाटे, फूल सिंह गहरवार, अशोक कौड़ापे, चपले, अनिल दोंगारे और नगर परिषद के अधिकारियों ने कार्रवाई की। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंदौर की जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में 30 मार्च 2023 को हुए बावड़ी हादसे में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामनवमी पूजन के दौरान हादसे में 36 लोगों की गई थी जान। पुलिस DCP ऋषिकेश मीणा ने बताया कि दोनों ही आरोपियों को मेडिकल के बाद किया जाएगा कोर्ट में पेश। विरोध में सिंधी समाज के लोगों ने आधे दिन का व्यापार बंद करने का किया आह्वान। बावड़ी हादसा कांड के आरोपी शिवाराम गलानी व मुरली सबनानी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट में लगी याचिका के बाद हुई गिरफ्तारी। 11 माह के बाद पटेल नगर बेलेश्वर मंदिर बावड़ी हादसे में 2 आरोपियों की पुलिस ने की गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है। ये लास्ट ईयर 30 मार्च 2023 को जो नवरात्रि की नवमी है, उस दिन जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में जो बेलेश्वर भगवान जो शिव मंदिर है, उसमें बड़ी ही दुखद दुर्घटना हुई थी और पूरा न केवल पूरा शहर, पूरा राज्य, बल्कि पूरे देश भर में एक बड़ी ही दुख उसमें प्रकट किया गया था। घटना बड़ी विभत्स थी। मंदिर में पूजा पाठ के दौरान एक हादसा हुआ। जिस जगह पे पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था, वहाँ उसके नीचे कोई पहले कभी कोई बावड़ी रही होगी जिसके ऊपर स्लैब डाल के उसको ढक दिया था और उसके अचानक धंसने से उस घटना में हमारे इंदौर शहर के 36 महानुभाव शांत हो गए थे और लगभग 18-20 उसमें घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण को पूरे ही हमारे इंदौर शहर वासियों ने, शहर के प्रबुद्धजनों ने, हमारे जो पूरे अक्रॉस द सोसाइटी एक बहुत ही शोक की लहर इसमें चली गई थी। सभी ने काफ़ी इसमें अपना जो अपनी व्यथा है या अपना रोष है या जो अपना वो कंसर्न है, इसमें बिल्कुल उन्होंने प्रकट किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए उसमें 2 चीज़ें पैरेलल चली। एक FIR हुई 304 और 34 IPC, सेक्शन 34 IPC, और साथ ही इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें लगातार पैरेलल चल रही थी। पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय में भी कुछ जो हमारे कुछ 3 लोगों ने, 3 जो वक्ता है, अधिवक्ता हैं, उन्होंने इसमें PIL भी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी लगाया और साल भर से बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन हमारे जो ACP जूनी इंदौर हैं, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में, और जो हमारे TI साहब जो इसमें आयु हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें की है और लगातार अलग अलग विभागों से जानकारी प्राप्त कर इसमें आज पूरा डिस्कशन के बाद और पूरा जो डायरी है, हम दोनों अधिकारियों ने उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है। वरिष्ठ अधिकारियों से भी उसमें चर्चा की है।
आज 2 लोगों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है और दोनों का मेडिकल करा के माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं और माननीय न्यायालय में पहुंच भी गए हैं। इनमें एक जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के और एक सचिव हैं और अभी हमारी जो विवेचना है अभी भी जारी है और जैसा भी आगे इस विवेचना में होगा हम आपको सूचित करेंगे। और इंदौर पुलिस चूँकि आने वाले कुछ दिन बाद इस घटना की एक बरसी है, इंदौर पुलिस उन सभी जो मृतक हैं जो शांत हो गए उनको परिवार को और उनके लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं करते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें चलती रहेगी। नहीं देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि कुछ हमारे माननीय हाईकोर्ट के कुछ निर्देश हैं, उसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। अध्यक्ष और सचिव को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। रही बात कि इतने दिनों बाद क्यों हुआ है, इसका जवाब क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, उन सब चीज़ों के जवाब आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गिरफ्तार हो गया। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बुधवार रात में गोवर्धन दास बैरागी अपनी मोटरसाइकिल से ड्यूटी के लिए थाने आ रहे थे कि रात्रि करीबन 12:30 बजे ग्राम पिटलावदिया के पास धाकड़ किराना दुकान के पहले 3 व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल पर रोड किनारे खड़े थे। तीनों व्यक्तियों ने गोवर्धन दास बैरागी को मदद के बहाने रोका और उनकी सर्विस पिस्टल छीनने का प्रयास किया, जिस पर उनके द्वारा संघर्ष किया गया। इस घटनाक्रम में आरोपीगण ने नीचे गिराकर उनकी सर्विस पिस्टल छीनकर भाग गए। अपराध गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी बड़नगर के उचित मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनीष दुबे ने टीम बनाकर आरोपी की पतारसी की गई एवं मार्ग पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई। विश्वसनीय मुखबिरों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2-3 संदिग्ध व्यक्ति कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जाफला रोड के बरामदे में सो रहे हैं, जिसकी तस्दीक हेतु अलग अलग टीम बनाकर स्कूल की घेराबंदी की गई है। लेकिन संदिग्ध व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे, जो करीबन 2-3 किलोमीटर पुलिस से बचते गिरते पड़ते भागते रहे। पुलिस टीम द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी कर तीनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। बाद में संदिग्धों से पूछताछ करते जुर्म स्वीकार किया तथा अन्य पर भी अपराध करना स्वीकार किया, जिन्हें गिरफ्तार कर सर्विस पिस्टल बट नंबर 102 में 5 राउंड बरामद किए गए। आरोपियों के द्वारा अन्य जिलों एवं थाना क्षेत्रों में भी अपराध करने की जानकारी प्राप्त की गई है, जिसमें संजय उर्फ सुनील उर्फ टार्जन पिता शोभाराम जाति कीर उम्र 23 साल निवासी ग्राम मिंडका थाना भाट पचालना के विरुद्ध धारा भाट पचलाना पर अपराध क्रमांक 297 2017 धारा 294 323 506 34 भादवी एवं अपराध तंजीब किया गया। अभिषेक सिंह पिता तेज सिंह पवार जाति राजपूत उम्र 21 साल निवासी ग्राम जाफला, अजय पिता सुभाष विश्वकर्मा जाति सुतार उम्र 29 साल निवासी ग्राम ढौलाना थाना बदनावर के विरुद्ध थाना बदनावर पर अपराध क्रमांक 116 2022 धारा 25 भी आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध होना पाया गया। पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और पुलिस के विरुद्ध अत्यंत गंभीर आपराधिक घटना के चलते उक्त कार्यवाही आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। को गिरफ्तार किया, उसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। ये अत्यंत गंभीर अपराध है, इसके चलते उक्त आरोपियों के खिलाफ हमारे यहाँ एनएसए की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। जिला उज्जैन के हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रदीप शर्मा जी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नितेश भार्गव जी और अनुभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर महेंद्र सिंह परमार के कुशल मार्गदर्शन में थाना बड़नगर के स्टाफ के द्वारा दिनांक 29/3 को रात्रि में राजमार्ग पर जो लूट हुई थी उसके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विवरण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनांक 20/3 को रात्रि में सोनी गोवर्धन बैरागी अपनी मोटरसाइकिल से ड्यूटी हेतु थाने आ रहे थे कि रात्रि करीबन 12:30 बजे धाकड़ किराना दुकान के पहले 3 व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल पर उनको मिले, उनको रोका और मदद के बहाने उन्होंने उसको रोका था और उनकी सर्विस रिवॉल्वर पिस्टल छीनने का प्रयास किया गया। उन्होंने इसका विरोध किया, तो विरोध करने पे उन तीनों आरोपियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनसे पिस्टल, मोबाइल फोन और उनका पर्स छीन लिया। इसकी सूचना घटना पर थाने पर मिलने पर उनके खिलाफ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 136 प्रकरण क्रमांक 136 2024 का धारा 394 भादवी में पंजीबद्ध किया गया था। घटना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशन पे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नितेश भार्गव जी के मार्गदर्शन में एलजीबी बड़नगर के हमरा रहकर
पुलिस टीम बड़नगर के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर जाफला स्कूल कन्याशाला के स्कूल के बरामदे में इनके सोने की सूचना मिली थी, जिनको घेराबंदी करके पीछा करके पकड़ा गया और गिरफ्तार कर रिमांड लिया जा रहा है और अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, घटना रात को कितनी बजे की है और आरोपियों को कहां से पकड़ा गया, किन परिस्थितियों में पकड़ा गया? लगभग 12-20 के करीब घटना है। ये जाफला कन्याशाला में इनके रात्रि में चूंकि आरोपीगण सो रहे थे, इसकी सूचना मिली थी। सूचना के उपरांत पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और घेराबंदी उपरांत आरोपियों को पीछा करके पकड़ा गया। 12-20 पे एएसआई कहां से आ रहे थे? अपने घर से आ रहे थे। इनका रुनीजस थाना क्षेत्र भाट पचलाना थाना क्षेत्र में घर है उधर। आरोपियों को कितना घंटे में दबोच लिया सर? हाँ, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रिकॉर्ड है पिछला सर आरोपियों? हाँ, आरोपियों में 2 आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड हैं, जिसमें एक के खिलाफ थाना बदनावर में आमसेक का अपराध पंजीबद्ध है और दूसरे के खिलाफ थाना भाट पचलाना पे 2 अपराध मारपीट के दर्ज हैं। क्या करते हैं सर ये आरोपी? ये तीनों आरोपी संगम चौराहे पर एक पेट्रोल पंप है HP का, वहाँ पर ये काम करते हैं। इनके द्वारा यही बताया गया है। सर, आपके हाथों में भी चोटें आई है क्या? पुलिस को पकड़ा लकड़ी के दौरान पुलिस पार्टी में भी कुछ लोग घायल हुए हैं। पकड़ा लकड़ी के अंदर हाथापाई हुई है, उसके दौरान चोट लगी है। सर, बताएं कि जनता पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कुछ लोग आदतन इस प्रकार के आरोपों में, नगर के आरोपों में शामिल होते हैं, तो किस प्रकार की जनता पेट्रोल पंप संचालक के ऊपर भी क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और यदि ऐसी कोई बात पाई जाती है कि उन्होंने पुलिस से कोई बात छुपाई है तो उनके विरुद्ध भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया कि पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों के मकान पर भी किसी प्रकार की अभी इस संबंध में अभी NSA की कार्रवाई प्रस्तावित है। आगे अगर कार्रवाई की जाना होगी तो हम आपको अवगत कराएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा में करंज डालकर किसान के रुपये से भरा थैला लेकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने बाइक से पीछा करके पकड़ लिया। ये घटना कृषि उपज मंडी समिति में त्योंदा के ग्राम जमनिया निवासी किसान पवन सिंह के साथ हुई है। किसान पवन शाम 4:30 बजे मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली से अनाज लेकर आए थे। कृषि मंडी में अनाज बेचने के बाद परिसर के बाहर स्थित टायर की दुकान पर खड़े होकर ट्रॉली के टायर बदलवा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनाज बेचने के बाद जो रुपये मिले थे वह थैले में डालकर डिग्गी में रख दिए। तभी इस मौका पाकर पहले से नजर रखे एक युवक ने किसान पर करंज डाल दी। इससे किसान के बदन में खुजली होने लगी कि तभी युवक ने ट्रॉली की डिग्गी खोलकर रुपयों से भरा थैला निकाल लिया, जिसमें करीब 70,000 रुपये नगद रखे हुए थे। बदमाश युवक ये थैला लेकर भागने लगा। ये देखकर किसान चिल्लाया और उसका पीछा किया। बदमाश अक्सर ऐसे किसानों को कृषि मंडी में चिन्हित की करते हैं जो अकेले आते हैं। किसान की नीलामी से लेकर भुगतान होने तक की निगरानी की जाती है। भुगतान मिलने के बाद किसान आमतौर पर थैले टिफिन में रुपये डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली की डिग्गी में रख देते हैं। ऐसे किसानों पर पहले से नजर रखने वाले बदमाश उनका पीछा कर मौका मिलते ही अपना हाथ साफ कर देते हैं। ऐसी कई घटनाएं अब तक किसानों के साथ हो चुकी है। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। देखिए, ये किसान है प्राण सिंह आदिवासी, ये करीमपुर गांव है त्योदा थाने का। वहां से ये अपनी अनाज कृषि फसल जो है ये गेहूं बेचने आया था और इसने यहाँ मंडी में करीब 31 कुंटल गेहूं दीपक अनाज भंडार पर मंडी में बेचा था और बेचकर इसको लगभग 75,750 रुपये मिले थे, जिसमें से 70,000 रुपये इसने अपने झोले में रख लिए थे और शेष पैसे इसकी जेब में थे। तो ये झोला इसने थोड़ा सा अपने ट्रैक्टर के पास टांग दिया था, जिसमें से अचानक व्यक्ति ने उसमें से झोले को लेके और भाग रहा था। तो जिसकी जैसे इसको दिखा तो ये हल्ला मचाया। तो चूंकि मंडी में हमारा पुलिस फोर्स बरेड चौकी प्रभारी जितेंद्र और उनके साथ का स्टाफ आरक्षक मरकाम ये दोनों ड्यूटी पर थे। इन्होंने तत्परता से वहाँ चेकिंग की तो एक लड़के को इन्होंने संदिग्ध हालत में भागते हुए देखा तो उसको पकड़ लिया। उस पकड़ के जब तलाशी हुई तो उसके पास कृषि उपज मंडी की रसीद जो दीपक अनाज भंडार की थी और इसका जो फरियादी है इसका 17,000 रुपये और झोला भी मिल गया और इसमें इसका आधार कार्ड भी रखा हुआ था। इससे पुष्टि हुई। थोड़ी देर में वो किसान भी वहाँ पे
बदहवास हालत में पहुंचा। तो जब उसको ये मिला कि इसको पकड़ लिया गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी तरफ से यहाँ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उस पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के पास से जो है गिरफ्तारी की गई तो उसके पास एक खटकेदार चाकू भी मिला है, जिससे आर्म्स एक्ट की कार्रवाई प्रत्यक्ष की जा रही है। ये जो आरोपी है ये राज सांसी है, ये करीमाबाद, ये थाना मुगावली, जिला अशोकनगर का रहने वाला है। अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है, इसके आपराधिक रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है। इस बात की भी पतारसी की जा रही है कि ये अकेला आया था कि इसके साथ में इसके कई कुछ अन्य साथीदार भी थे, तो उनका पता भी आज कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा में शाम के समय सिटी थाना अंतर्गत एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना घटित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। एसडीओपी मनोज मिश्रा ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपितों की फुटेज पुलिस खंगाल रही है। देर शाम पुलिस ने फरियादियों की शिकायत पर लूट का मामला पंजीबद्ध किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विदिशा निवासी 35 वर्षीय भारती रघुवंशी अपने मायके आई हुई थी और वह शुक्रवार को अपनी भाभी विनीता के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार गई थी। इस बीच एक बाइक पर सवार 2 युवकों ने पीछे से उनके गले से सोने की चेन झपट ली और वहां से भाग निकले। बदमाश जयस्तंभ चौक से होते हुए बरेठ रोड की ओर भागने की जानकारी मिली है। घटना के बाद पुलिस ने आसपास दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा और आरोपितों की पहचान करने का प्रयास किया। पीड़ित महिला ने बताया कि सोने की चेन, जिसका वजन लगभग 1.5 तोला और उसमें 2 सोने के लॉकेट थे। समाचार लिखे जाने तक पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी थी। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। मैडम जी अभी क्या मामला हुआ आपके साथ, वो बताएं आप। मैं उधर से आ रही थी तो मैं आ रहे थे हम लोग, तो चेन आए 2 लड़के और बाइक पे थे और चेन खींची और ले गए। आप कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? मैं वाराणसी से आ रहा तो घर जा रहे थे हम लोग। क्या हुआ मामला, क्या हुआ? आए बोल 2 लोग बाइक से थे। कैसे थे? बाइक से थे, ऑरेंज कलर की तौलिया बांधे थे मुँह में। आए और ऐसी चेन ले गए और चुन्नी थोड़ी आगे डाल गए। तो चैन कितने 1.5 तोले की चैन है और पेंडेंट है 2 उसमें। वो कितने तोले के हैं? वो आधा तोले। लगभग कितने की होगी? 2.5 तोले। आज शाम करीब 6 बजे के आसपास महिलाएं थी 2, भारती रघुवंशी और विनीता रघुवंशी। ये दोनों अस्पताल के सामने एक गारमेंट्स की दुकान से कुछ महिलाओं के संबंध में कोई सामान खरीदने गई थी और सामान खरीद के ये लौट रही थी। तो एक महिला जो है, इनमें से विनीता रघुवंशी जो है वो अपने साड़ी पहने हुई थी और जिससे उनका पल्ला वगैरह ढका हुआ था, और दूसरी महिला जो है वो सलवार सूट में थी तो उनका गला स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पीछे से 2 अज्ञात बदमाश आए और उन्होंने इनकी चेन को झपट्टा मार के और लेकर चले गए। इस झपटमारी की घटना हुई है, जिसमें महिला का चैन टूट गया है और उनका दुपट्टा उसने थोड़े आगे फेंक दिया था। तो इसमें हम लोगों ने अभी फुटेज वगैरह निकाला है और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है महिला की रिपोर्ट पर, और इसमें पतारसी की जा रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो लड़का मंडी में पकड़ाया है उसी लड़के के साथीदारान भी ये संभावित हो सकते हैं। साथी? हाँ, ये संभावित है, लेकिन चूंकि वो महिला के बताए अनुसार उनके चेहरे कपड़े से बंधे हुए थे, फिर भी वो शायद उनके हुलिये से उसको पहचान पाएगी। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथियों का अगर पता चलता है तो हो सकता है ये इन्हीं के द्वारा की गई बात। ये किसी वाहन पर सवार थे? ये दोनों लड़के मोटरसाइकिल पे थे और जो लड़का मंडी में पकड़ा है वो पैदल मिला है, इसलिए और ज्यादा हमको इस बात की आशंका है कि ये हो सकता है कि एक ही गैंग हो जो आज यहाँ पे वारदात की है, और एक को हम लोगों ने पकड़ लिया है, बाकी इन दोनों की तलाश कर